हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको आई थिंक दिख रहा होगा ये। लेट मी चेक द पेन पेन मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। यस, ओके, एंड सेलेक्ट ब्लैक, ओके, एंड इट इज़ वर्किंग। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा बल्ब जो कि जल नहीं रहा है और बल्ब ये जल रहा है, ठीक है। एंड व्हाट वी नो दैट वी लाइक दिस वन, क्योंकि ये हमें हमेशा से हेल्प करता है हमारे लेट नाइट स्टडीज़ में। और रात में जो भी काम होता है उसको ये दे जाता है। देखिए पहले क्या था ना कि सनलाइट बस दिन में अवेलेबल था, ठीक। बट आप जब लाइट का आविष्कार हुआ, या मतलब जब भी इसका इन्वेंशन हुआ लाइट या इस बल्ब का, तो हमें अब अपनी काम की टेंशन नहीं रहती है कि बस सारा काम दिन में ही करना है, ठीक है। वी कैन इक्वली वर्क इन द नाइट, ठीक। लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था, आपको दिन में जल्दी उठना रहता था। तो आपको भी पता होगा कि पहले आपकी जो दादी होंगी या उनसे भी परदादी होंगी, वो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। बट आपका क्या आदत है, मतलब सुबह कई लोग तो दोपहर में उठते हैं, ठीक है, सुबह 10 बजे 11 बजे उठने का, ठीक है। तो उन लोगों का क्या था कि 5 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक उनका सारा काम ओवर हो जाता था। उसके बाद वो लोग आराम करते थे, जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, ठीक। बट आज की जनरेशन को ये बातें नहीं पता होंगी। आज की जनरेशन क्या करती है, मतलब लेट नाइट या तो पढ़ती है या तो यूट्यूब देखी या कुछ भी करेगी, ठीक है, लेटेस्ट से। और फिर देर में उठते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों इसके पीछे का कारण देखिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट आ गया है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग बाउंडेड नहीं है कि कोई काम को हम लोग को इसी समय करना है, ठीक है। वी कैन हम लोग उस काम को कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दिन का काम है वो हम लोग दिन में करते हैं, और जो काम रात में होता है वो हम लोग रात में कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर पढ़ाई आपकी दिन में नहीं हो रही है तो आप शाम को जा कर के या रात में जा कर के आराम से अच्छे से पढ़ लेते हो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडीज़ करते हैं, और काफ़ी आई मीन तो वही सोचिए कि सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ लाइट सम 100 और 130-140 ईयर्स बैक, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनस क्या होता है, ठीक है, विच हैव देयर ओन लाइट। ऐसी सब चीज़ें जिनकी खुद की लाइट हो उसको हम लोग कहेंगे ल्यूमिनस, ठीक। विच हैव देयर ओन लाइट और एमिट देयर ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट हो, ओन लाइट, और एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है। अपनी खुद की लाइट हो या अपनी लाइट को स्प्रेड करते हैं, एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, उसको हम लोग ल्यूमिनस कहेंगे। और नॉन ल्यूमिनस ऐसे होते हैं जो विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, विच डू डोंट हैव देयर ओन, जो जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक। तो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ल्यूमिनस में क्या है। आप ये सन देख लीजिए, सन इज अ ल्यूमिनस, एंड दिस इज अ CFL बल्ब, दैट इज अ ल्यूमिनस, या LED बल्ब कह सकते हैं, दैट इज अ ल्यूमिनस, ठीक है। सन, एंड दिस इज अ ट्री, दैट इज नॉन ल्यूमिनस। आपका बूट्स, आपके शूज, नॉन ल्यूमिनस। एलिफेंट एंड जिराफ, दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस। ह्यूमन बींग्स एज सच इज नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। कुछ क्रिएचर्स ल्यूमिनस भी है, जैसे कि जुगनू। आप जुगनू को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जुगनू ऐसा क्रिएचर होता है जो जिसके पास अपनी लाइट होती है और वो एमिट करता है, ठीक है। कब एमिट करता है, अ, जैसे कि रात में वो एमिट करता है, या मतलब विलेज में या कहीं पर भी आप लोग जाएंगे तो आप जुगनू जो होता है, जुगनू की लाइट देख सकते हैं। शहर में अब अगर आप लोग हैं तो जनरली नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर गांव में हैं तो आप विलेज एरिया में जुगनू की लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ लाइट में आते हैं। लाइट देखिए दो टाइप के नेचर शो करता है, ठीक है, डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर, ठीक। सबसे पहले तो ये वेव नेचर भी शो करता है और ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी माना गया है और इसको पार्टिकल भी माना गया है, ठीक है। तो क्या क्या मतलब थ्योरीज है जिससे पता लगा है कि वेव नेचर शो करता है। मतलब फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। मतलब ये सब थ्योरीज से पता लगा है कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है।
और पार्टिकल नेचर सिंस इट फॉर्म शैडो फॉर्म करता है, तो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो मतलब वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। ठीक है, तो इसको वेव नेचर में हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और पार्टिकल में हम ये कह सकते हैं इट इज़ पैकेट्स ऑफ फोटोन। ठीक है, छोटे छोटे फोटोन के पैकेट्स में लाइट है। हम लोग ऐसे डुअल नेचर में इसको मतलब पार्टिकल नेचर में इसको मान सकते हैं। ठीक, आज आते हैं, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए ये एक्सपेरिमेंट में क्या शो कर रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्सपेरिमेंट में शो क्या कर रहा है। एक मिनट, कहाँ गया यार, कर सकता है। हाँ, ओके, क्या शो कर रहा है। ठीक, यहाँ से टॉर्च से लाइट आ रही है। अब ये देखो, लाइट इस पे पड़ती है और यहाँ पे जाती है, इस बंदे की आंखों में जाता है। ठीक, और ये बंदा देखो यहाँ पे है, इसको नहीं दिखेगा, दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, लेकिन इसको दिखेगा विजिबल। ठीक है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि इस तरीके से आता है तो यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखेगा। ये रेंज जो होगा दैट इज नॉट विजिबल रेंज, नॉट विजिबल रेंज। ठीक है, तो एज सच ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लाइट यहाँ से आती है। ठीक है, ये मिरर पे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी और इस डायरेक्शन में जाती है, तो वी कैन ईजली सी। ठीक है, वो भी हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ, मतलब ऐसे हम इसको देख सकते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम लोग आ जाते हैं और हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि इंसिडेंट रे। व्हाट इज द इंसिडेंट रे? देखिए, कोई लाइट अगर सोर्स से आ रही है, ठीक है, और वो मिरर को जहाँ जहाँ पे टकराती है, ठीक है, दैट इज अ इंसिडेंट रे। जो लाइट आई और टकराई, ठीक है, दैट इज अ इंसिडेंट रे। ये सोर्स है, सोर्स से आई और यहाँ पे ऐसे टकराई, दैट इज अ इंसिडेंट रे। जो लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। एंड ये जो है, ये हम इसको नॉर्मल कहते हैं। जो परपेंडिकुलर बनाता है सरफेस से, मिरर सरफेस से जो परपेंडिकुलर बनाएगा उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो जाती है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर कहते हैं। तो आई थिंक आपको पता हो गया, चार पांच चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं। क्या क्या है? इंसिडेंट रे, जो लाइट आके टकराएगी उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, फिर से देख लीजिए, पेन मैं बदल देता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। अरे ग्रीन क्या, ब्लू ये ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन था। ये रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट गई उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। सोर्स से आकर के मिरर सरफेस को टकराती है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल आई कहलाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल आई कहलाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल आर कहेंगे। ठीक है, इसको एंगल आर कहेंगे। ठीक, ये एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको याद कीजिएगा। नॉर्मल क्या होता है भाई, इंसिडेंट रे और से जो 90 डिग्री एक इमेजनरी लाइन जाती है, इमेजनरी लाइन होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री पे जाती है उसको हम लोग ये कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो आगे आइए, आगे और भी चीज़ें देखते हैं इसके। ठीक, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब जो लाइट रे आई, ठीक है, सारी लाइट रे यहाँ से यहाँ पे आती है और उसके बाद ये पैरेलल लाइट रे आई, पैरेलल लाइट रे आई और कैसे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल ही अगर जा रही है, पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड।
पैरेलल इंसिडेंट रे और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, एंड इस पैरेलल इंसिडेंट रे है, बट पैरेलल इंसिडेंट रे है, पैरेलल इंसिडेंट रे बट irregular irregular रिफ्लेक्टेड रे सॉरी, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो इरेगुलर है और जो रे आ रही है वो पैरेलल है। ठीक है, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट देन इट विल, मतलब ये क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन, ब्लैक, ओके, पैरेलल लाइट रे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही जा रही है। ठीक है, बंच ऑफ पैरेलल लाइट रे आई, देखिए बंच आ रही है, सारे पैरेलल लाइट रे हैं, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल ही चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, बट ये कैसे जा रही है, ये थोड़ा सा इरेगुलर वे में जा रही है, जैसे ये लाइट रे आई और ये इधर चली गई, ये इधर आई, देखें इंटरसेक्टेड वे में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, इसको इरेगुलर कहेंगे और इसको रेगुलर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मिरर से बन रहा है ना, जैसे कि आपके घर में भी मिरर होगा। ठीक है, मिरर होगा तो मिरर में क्या होता है, मिरर में पैरेलल लाइट रे आती है और उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे कि समझ लीजिए लेटर से कि आप मिरर सामने लगाइए और उसमें अपना चेहरा देखिए। ठीक है, तो आपको अपना चेहरा सही से दिखेगा, या कोई लाइट उसमें मारिए, टॉर्च मारिए, तो टॉर्च एकदम अच्छे से दिखेगा। ठीक, बट कोई ऐसा भी सरफेस होता है ना कि जहाँ पे आपको दिखता तो है, या चीज़ें तो दिख रही हैं, बट आपकी जो इमेज जो जो चीज़ ऐसे है लेटर से, उसको वो ऐसे ऐसे बना देता है, ऐसे बना देता है, या कुछ वो कर देता है। ठीक है, आपको चीज़ें तो दिखती हैं बट थोड़ा सा डिफ्यूज्ड वे में, उसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें जब आप लोग क्लास में आइएगा तो उसको और भी बेटर वे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पैरेलल, तो एक्चुअली मैं दिखा के ही आपको बताऊंगा कि देखो ये मिरर है, यहाँ पे तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, जब आप एक मार्बल होती है, जो मार्बल पड़ी हुई है कोचिंग में, वहाँ पे देखना तो वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन तुम्हें शो करेगा। ठीक, तो अभी अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही करो। ठीक, आगे हम लोग और भी देखते हैं। तो आई थिंक वी हैव डन अप टू हेयर, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं पैरेलल का, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो एक चीज़ बताओ कि जो मून है ना, मून क्या ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस, सोच के बताओ। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मून तो ल्यूमिनस है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो रात में भी दिखता है, इसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, तो मैं कहूँगा नहीं, यू आर रॉन्ग। ठीक, अब देखो मून का क्या केस है, समझ लो ये मून है, ये है तुम्हारा सन, और ये है तुम्हारा अर्थ। ठीक है, तो सन से जो लाइट रे आती है, ठीक है, मून उसी लाइट रे को क्या कर रहा है, मान लो ये पीले से बना रहा हूँ क्योंकि सन से लाइट रे ऐसे पीले पीले आ रही है। ठीक है, उसी लाइट रे को मून क्या कर रहा है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये जो सन का लाइट है, हो गया भाई।